क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी जानेंगे। डेली वेजर का मुद्दा है, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़राअत के लोग हैं और 370 है स्ट्रीट। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट तमाम आर्जी मुलाजमीन के लिए, जितने भी आप जम्मू एंड कश्मीर में आर्जी मुलाजमीन है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं, जितने भी टेलीविजर्स है, आप सभी के लिए एक बड़ी खबर, एक इम्पॉर्टेंट खबर तमाम टेलीविजर्स के हवाले से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने निकल कर आया है। यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सर ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है तमाम टेलीविजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर। क्या कुछ उन्होंने बताया आप सभी के रेगुलाइजेशन को लेकर, आगे आपको पूरी डिटेल से जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी मैनिफेस्टो में रखा था कि तमाम डेलीविजर्स जितने भी हैं उनको यहाँ पर रेगुलाइज किया जाएगा, अब क्या कुछ कहा है उन्होंने यहाँ पर मैनिफेस्टो में, जो यहाँ पर डेलीविजर्स के लिए यहाँ पर बताया गया है कि मैनिफेस्टो में उनका जो है यहाँ पर रखा गया है कि उनको यहाँ पर परमानेंट किया जाएगा, उनको रेगुलाइज किया जाएगा। क्या कुछ कहना है उनका इस पे, तो आगे पूरी डिटेल से आप इस वीडियो में जान लीजिएगा। लेकिन ये सब जानने से पहले जितने भी डेलीविजर्स पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को भी आप जरूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे जरूर कर देना। चलिए पहले एक नजर आप इस अपडेट पे डालिए, क्या कुछ यहाँ पर डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी सर ने यहाँ पर आप सभी के रिगार्डिंग क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है। क्या कुछ बातचीत हुई है वो भी जानेंगे। डेली वेजर का मुद्दा है, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़राअत के लोग हैं और 370 है स्ट्रीट फूड का जो सबसे एक इम्पोर्टेंट इस समय जो एक फैक्टर है उस पर भी बातचीत होगी। बहुत बहुत सर शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर मेरा पहला सवाल रहेगा कि उमर साहब जो है वो दिल्ली में मरकज की जो यूनियन मिनिस्टर से उनसे मुलाकात उनकी हुई, देश के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, होम मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो इस मुलाकात में क्या बातचीत हुई सर, और हम क्या उम्मीद और तवक्को रख सकते हैं कि स्टेट फूड कब तक मिलेगा? देखिए, आप जब उमर साहब अभी मुख्यमंत्री बने हुए कितनी देर हुई है, तो उन्होंने सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं उनसे मीटिंग ली, उसके बाद रिव्यू मीटिंग भी ली एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरियों के साथ, उसके बाद कैबिनेट मीटिंग भी हुई और आज वो वहाँ दिल्ली में भी गए हुए हैं। यहाँ से आप हिसाब लगा सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और खास करके ये सरकार जो है उमर साहब की क़यादत में कितनी सीरियस है और कितनी सिंसियर है टूवर्ड्स दी प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। चाहे वो बेरोजगार बच्चों के रोजगार का मसला हो, चाहे वो तामीर और तरक्की का मसला हो, चाहे वो स्कूलों और हॉस्पिटलों के इश्यूज हों, चाहे वो डेलीवेजरों के मसले हों, हर मसले पे जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, मुख्यमंत्री साहब के क़यादत में हम लोग दिन रात लगे हुए हैं कि जो ये 10 साल का गैप है एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में और आम लोगों के बीच में, इस गैप को कैसा भरा जाए। आपने देखा होगा कि जब से ये सरकार बनी है हम लोग सेक्रेटरीट कश्मीर में बैठना शुरू किया है, जहाँ कोई जाता ही नहीं था, आज कितना रश पड़ा हुआ है, क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं हम लोगों से और उनको एक भरोसा है कि ये सरकार जो हमने चुनी है ये सरकार हमारे काम करेगी। तो लिहाजा मैं जहाँ तक उमर साहब जो दिल्ली में गए हैं आपको समझना चाहिए और महसूस भी करना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पार्टी और जो गवर्नमेंट है हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की बनी हुई और कांग्रेस का जो अलायंस है, हम लोग बड़ी ईमानदारी से चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो हमारा खोया हुआ रियासत का जो एक हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए, क्योंकि यूटी से हमें कोई फायदा नहीं है। और जब तक रियासत नहीं बनती, जो एक फुल फ्लैश सरकार मतलब कि एक रियासत जब तक नहीं बनेगी, स्टेट नहीं बनेगी, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पावर सारी स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन फिर भी लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। तो इसलिए हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी स्टेट बने और ये स्टेट के लिए वादा खुद होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में किया हुआ है और पार्लियामेंट में उन्होंने खुद कहा था होम मिनिस्टर साहब ने, और पीछे जब इलेक्शनों में मोदी साहब यहाँ जम्मू कश्मीर आए थे उन्होंने उसमें कहा था कि जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद हम यहाँ पे स्टेट बना देंगे। और अमित शाह साहब ने खुद पार्लियामेंट में कहा था कि जम्मू कश्मीर के बच्चों की नौकरियां हम बाहर के लोगों के पास नहीं जाने देंगे, जम्मू कश्मीर की जमीनें हम बाहर के लोगों के पास नहीं जाने देंगे। और होम मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा था साथ में पार्लियामेंट के अंदर कि जम्मू कश्मीर को जैसे ही माहौल ठीक हो जाएगा हम स्टेट का जो दर्जा है वो वापस दे देंगे। तो आज माहौल ठीक है, जब सरकार चुनी हुई सरकार आ गई, इतनी वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई, तो आप वो सारा जो वो चाहते थे वो बन गया। अब हालात भी ठीक हैं, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ी है, तो अब एक लोगों की चुनी हुई सरकार भी बन गई है और हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली की सरकार बहुत जल्दी ही अपना वादा निभाएगी, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और होम मिनिस्टर साहब भी, और जम्मू कश्मीर को द्वारा एक दर्जा जो स्टेट का देंगे। सर नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा मैंडेट दिया सर अवाम ने इस बारी, और जैसे कि काफी ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली। सर अब वादों की बात आती है, क्या जो वादे अवाम से किए थे बिफोर इलेक्शन वो पूरे होंगे? इतनी जल्दी में क्यों? कुछ लोगों को आपने 10 साल दिए, आज तक उनसे हिसाब नहीं दे सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जुम्मा 2 दिन हुए तो आप अपना माइक पकड़ के आगे आ जाते हो, ना बताओ क्या किया।
वो तुम खबर तो करो, ठान पे रखो, सब कुछ कर दिया गया। जो वादा किया है, नेशन कॉन्फ्रेंस का इतिहास है। ये जम्मू कश्मीर में जो तामीर और तरक्की आपको दिख रही है, ये नेशन कॉन्फ्रेंस की है। ये हॉस्पिटल, ये स्कूल, ये कॉलेजेस, ये यूनिवर्सिटीज, ये सड़कें, ये टूरिस्ट प्लेसेस जो बने हैं, ये नेशन कॉन्फ्रेंस के दौर में बने हुए हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप सब्र रखें। जो लोग बड़े वादे करते थे जम्मू के लोगों के साथ, बताएं जम्मू के लिए क्या किया, क्या काम किया। अगर काम किया गया होता तो जो मेरे मुकाबले में जो बीजेपी का कैंडिडेट हारा है, वो फिर क्यों हारा है? इसलिए हारा क्योंकि काम नहीं किए लोग 8,000 से हारा है, लेकिन हमने ज्यादा ही हारना था। लेकिन जो आपको पता है वहां क्या कुछ हुआ है, तो इसलिए नहीं तो अदरवाइज हम 20-25 हजार वोटों से हम जीतते। लेकिन जो भी हुआ उसको डेरिवेशनों का मुद्दा होता है। मेरे भाई सबर तक काला क्यों पै गए, मैं 10 से दें सारा कुछ। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप थोड़ा सा हमें टाइम दीजिए, और जब तक अभी कम से कम 6 महीने तो होने दीजिए हमें। 6 महीने के बाद बात करेंगे। और आपको जो हम मीटिंगें ले रहे हैं आपके सामने देखिए। जाइए, माइनिंग में आज फर्क पड़ा नहीं पड़ा? एक डर पड़ गया है इलीगल माइनिंग के लोगों के बीच में। वो ऑफिसर जो लोगों इलीगल माइनिंग नहीं रोक पा रहे थे, आज उनको पता है कि हमारा मिनिस्टर हमें छोड़ेगा नहीं। आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट चले जाएं, आप आरएनबी में चले जाएं, आप किसी भी एजुकेशन में चले जाएं, हेल्थ में चले जाएं, आज ऑफिसरों के अंदर खौफ है कि ये सरकार जो चुनी हुई लोग जो मिनिस्टर आए हैं, ये हमारा जो चीफ मिनिस्टर है, ये हमें नहीं छोड़ेगा अगर हम लोगों को तंग करेंगे। तो इसलिए सबसे बड़ी है कि लोगों की सुनवाई होनी शुरू हो गई है। अब आप मेरे पास कितनी देर के आए हुए थे, अभी आपको टाइम लगा, कोई 4 घंटे के बाद आपको टाइम लगा मेरे से बात करने का। तो ये मसला क्या कभी ऑफिसर के पास इतना रश पड़ता है? उनके पास वो सेक्रेटरी में अगर लोग जाते थे तो वो कहते थे हमारी टाइलें खराब कर गए। तो हम क्या कहते हैं, हमारी टाइलें क्या, हमें भी वो खराब बेशक करें, लेकिन अगर आज इन कुर्सियों पर बैठे हैं तो इन गरीबों की बदौलत बैठे हैं, इन लोगों की बदौलत बैठे हैं। तो इसलिए हम आपको साफ कहते हैं, हम कोई ऑफिसर नहीं है, हम अपॉइंटेड लोग नहीं है, वी आर इलेक्टेड लोग। और जब हमें लोगों ने चुन के भेजा हुआ है, तो जवाबदेही उन लोगों के आगे हमारी बनती है। तो इसलिए हम आपको बोले ना बोले, हमें उन लोगों के आगे जवाब देना है। तो इसलिए ऑफिसर्स काम करना शुरू कर चुके हैं थोड़ा। देखिए दफ्तरों में जाने को करता, मुझे बताइए। जो ऑफिसर नहीं करता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप खुद जाके देखेंगे दफ्तरों में जाके देखिए कि ऑफिसर्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई या नहीं हुई। ये वीसी कल्चर खत्म है, अब ये वीडियो कॉन्फ्रेंस कल्चर खत्म है। अब बात होगी तो मुद्दों की होगी। हम ये वीसी कॉन्फ्रेंस नहीं पूछेंगे, हम लोगों को पूछेंगे कि ये स्कीमें आप तक पहुंची या नहीं पहुंची। लोग कह लेंगे हाँ पहुंची है, तो हम अफसरों को शाबाश देंगे। अगर नहीं पहुंची होंगी तो जो अफसर नहीं पहुंचाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये हम कह नहीं रहेंगे, करके भी दिखाएंगे। सर, जम्मू को डिस्क्रिमिनेशन के लिए एक सवाल सर, जम्मू को कहा जाता था कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, लेकिन इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार और जम्मू का डिप्टी सीएम, तो क्या लगता है कि जम्मू वाले अब ये नहीं कहेंगे कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म? मुझे समझ नहीं लगती कि आप लोग क्यों ये मुद्दा में हमसे पूछते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब डिस्क्रिमिनेशन की जम्मू के लोगों के साथ? नहीं, मैं अपोजिशन की तरफ से कह रहा हूं। छोड़िए उनको, क्या उनका काम है, बोलो उनको पूछो आपने क्या किया। अगर 10 साल में काम किया तो वो कहते थे 50 पार, तो हुआ 50 पार। जो थोड़ा बहुत आई भी हैं तो वो लोग गुमराह हो गए तो आगे बेचारे, अब लोग पछता रहे हैं। तो इसलिए ये छोड़िए। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जवाबदेह हैं अपने लोगों के सामने, चाहे किसी ने हमें वोट डाला है या नहीं डाला, हम उन दोनों के सामने जवाबदेह हैं। लेकिन एक बात हम आपको साफ कहते हैं कि जम्मू के खिलाफ हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू को साथ के लेके चला है। और आज भी मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना के मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मेरे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने साबित किया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो सब पार्टियों को बराबर लेके चलती है, सब खितों को बराबर लेके चलती है, सब लोगों को बराबर लेके चलती है, सब जातों, बरादरियों, मजहबों को साथ लेके चलती है। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस है। इसलिए